तो हाँ जी, आपका नाम नवीन है। आपकी कुंडली बनी है कन्या लगन की। राशि आपकी है धनु। आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजा है कि आप अभी कनाडा में गए हैं पूरे पूरे परिवार के साथ, और वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा या नहीं, घर अपना बनेगा या नहीं, कामकाज कैसा होगा, कैरियर कैसा होगा आगे जाके विदेश में। और आपने देखो जी, मेरे से कुछ महीने पहले अपनी कुंडली बनाई थी। मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं, और वो यहाँ पे 12 घर देखो मैंने दोबारा ये लिख रखे हैं। ये जो 12 घर देखो जी होते हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि इस पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप कैसा होगा पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर धन के बारे में बताता है, धन आप कितना जोड़ेंगे, धन कैसा होगा लाइफ में आपके। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का, पढ़ाई का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का होता है। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालिक है वो मालिक देखना होता है कि घर का मालिक कौन है, कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और यहाँ पे देखो जी, एक बात नोट करो, ये जो नौ ग्रह हैं ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। अगर ये कुंडली में अपने खुद के घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। तो आपकी कुंडली में अपने घर में कोई ग्रह नहीं बैठा। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल दें। अब दोस्त के घर में कौन बैठा है, बुध बैठा है, सूर्य घर में दोस्त का घर है। और यहाँ पे चंद्रमा दोस्त का घर में बैठा है, राहु दोस्त का घर है, शनि। और अगर ये ग्रह उच्च का बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। जैसे गुरु आपका उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छे फल देगा। लेकिन अगर ये ग्रह देखो जी नीच का बैठे हैं, बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। आपकी कुंडली में एक ग्रह नीच का, वो है शुक्र। नीच का बैठा है तो जहर सी बात है, शुक्र आपको खराब फल देगा। या ये अपने अगर दुश्मन के घर में बैठे हों, जैसे मंगल दुश्मन के घर में बैठा है, शनि दुश्मन का घर है, तो आपकी मतलब कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। अब क्योंकि आपका एक तो सवाल है विदेश को भी लेके है, विदेश में गए हैं वहाँ पे फ़ायदा है या नहीं। और बाकी आपने बताया था आपको राहु के बारे में पूछना, राहु की जो दशा है वो कैसी जाएगी, अच्छी बुरी। अब यहाँ पे देखो जी, पहले आपका समझते हैं विदेश का जो घर है कुंडली में वो होता है 12वां घर। खासकर ये वैसे 9वां घर भी विदेश का, ये लंबी यात्रा का होता है। 8वां घर समुद्री यात्रा का होता है। और 12वां घर होता है विदेश में जाके सेटलमेंट होने का। ये विदेश का घर और वहाँ पे सेटलमेंट होगी या नहीं, ये 12वां घर देखा जाता है। और चौथा घर जो होता है ये जन्मभूमि का होता है, मतलब आप जहाँ पे जन्म आपको हो, जैसे आपने लिख रखा सैफी ड्रोन, तो चौथा घर है जन्मभूमि। और 12वां घर मैंने बोला सेटलमेंट का है, विदेश का है। अब देखो जी, चौथे घर का मालिक जब विदेश में होता है, ऐसे लोग विदेश में जाते हैं। जैसे अब चौथे घर में 9 लिखा, मालिक कौन है, गुरु, तो वो 12वें घर में नहीं बैठा, वो बैठा है 11वें घर में। या फिर पहला घर जो शरीर होता है, शरीर का मालिक जब 12वें घर में हो तब भी विदेश सेटलमेंट के योग बनते हैं। अब देखो पहले घर में लिखा है 6 है कन्या राशि, मालिक कौन बना, बुध, और बुध यहाँ पे बैठा है 12वें घर में विदेश के घर में, मतलब आपका शरीर चला गया विदेश के घर में। तो ये योग आपका बना है, प्रबल योग बने हैं, क्योंकि शरीर विदेश के घर में बैठा है और बुद्धि दिखा रहा है आपकी सेटलमेंट होगी विदेश में जाके। या 12वां घर जो विदेश का घर है, उस घर का मालिक जब चौथे घर में हो या पहले घर में हो तब भी योग बनता है। 12वें घर में 5 लिखा, मालिक कौन बना, सूर्य, वो यहाँ पर बैठा है पहले घर में, मतलब आपका 12वां घर विदेश शरीर। सूर्य भी दिखा के आपका विदेश में सेटलमेंट होगी आपके, मतलब यहाँ पे देखो ये 2 योग बने हैं विदेश में सेटलमेंट के। खासकर पहले घर का मालिक बुध 12वें घर में बैठा है, वो तो प्रबल योग लेकर बैठा है, विदेश में जाके आपको फायदा होगा। और बुध इस 10वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 3 लिखा है, मालिक इसका भी बुध है। 10वां घर काम काज चला गया विदेश। बुध ये भी दिखा रहा है कि अगर आप काम काज विदेश में जाते हैं तो आपको वहाँ पे काम काज का सुख ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा चौथे घर के ऊपर जब पापी ग्रहों का प्रभाव होता है तब भी विदेश का योग बनता है, क्योंकि चौथा घर मैंने बोला जन्मभूमि का है। चौथे घर में यहाँ पे शनि बैठा है, चंद्रमा है। चंद्रमा की तो ये मित्र की राशि है, गुरु इसका मित्र है। लेकिन जो शनि है ये गुरु को अपना शत्रु मानता है, मतलब शनि भी चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा, चौथे घर से आपको दूर लेके जाएगा। चौथा घर जो कि है जन्मभूमि। तो कुंडली में देखो, जब आपको मैं 2-3 योग दिखा दिए कि आपके बहुत ज़्यादा योग हैं भाई विदेश में जाने के, और आपको फायदा भी होगा। और सबसे बड़ा योग है ये बुध। क्यों है, क्योंकि जो 12 घर हैं इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि 7वें घर से आपकी पत्नी देखेंगे कि पत्नी कैसी होगी। 5वें घर से बच्चे देखेंगे। चौथे घर से माता के बारे में जानेंगे। चौथा घर छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर आपका घर, मतलब आप जो है नवीन कैसा होगा, नवीन का शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्त,
ये चीज़ें पहले घर से, और पहले घर में लिखा है 6 6 कन्या राशि मालक बुध। तो शरीर के बारे में जानना है, बुध को देखेंगे और वो बैठा है 12वें घर में, विदेश का घर, मतलब शरीर विदेश। बुध भैया दिखा रहे कि आप प्रबल योग है कि आप विदेश में जाएंगे और वहाँ पे आपको फ़ायदा भी होगा, आपका वहाँ पे जाके भाग्य भी साथ देगा और आपकी सेटलमेंट भी विदेश में हो जाएगी। बुध ये दिखा रहा है। और बुध 10वें घर का मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है, इस घर काम काज के मतलब विदेश में जाएंगे, वहाँ पे काम काज ज़्यादा चलेगा। अब पहले घर में सूर्य भी बैठा है, वो भी ये दिखा रहा है ये थोड़ा बहुत बुरे फल भी देंगे। जैसे आपका देखो पहले घर का मतलब बुध बैठा है 12वें घर में, बुध क्योंकि 12वां घर खर्च का भी होता है, हानि दान दंड। और बुध देखो जी मैंने बोला 10वें घर आपका काम काज है, काम काज देखना 10वां घर, 10वें घर में 3 लिखा है मालक बुध, 12वां घर खर्चा, काम काज खर्चा, या 12वां घर हानि का भी, काम काज की हानि। बुध ही दिखा रहा है कि आपके काम काज के ऊपर आपका खर्चा भी होगा और काम काज की हानि होना। लेकिन ये दिक्कतें खासकर आपको जन्मभूमि के आसपास आएंगी। अगर आप वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे काम काज ज़्यादा चलेगा नहीं। हाँ, अगर आप विदेश में जाते हैं, क्योंकि 12वां घर विदेश का है, या कोई विदेशी व्यापार करते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो अभी आप अगर विदेश में हैं तो आपका मतलब काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, अच्छा आपके लिए। अब आपके देखो जी मतलब पूरी कुंडली में आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है। ऐसा मत सोचना कि आपके ऊपर राहु की दशा है तो राहु का असर है। हाँ, राहु का असर जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है। आज भी आपके ऊपर सूर्य का असर है, शुक्र का, सभी ग्रहों का आज भी असर है। बस ज़्यादा असर है राहु ग्रह का और दूसरा असर है गुरु ग्रह का। इन ग्रहों का खासकर आपके ऊपर असर ज़्यादा है। और आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है, सवाल की ग्रह कौन सा खराब है, वो है शुक्र ग्रह खराब। ये आपका मुझे बहुत ख़राब लगा है भाई, इसका सही होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खराब है तो आज भी खराब फल दे रहा है आपको। क्या खराब फल दे रहा है शुक्र? पहले सवाल की खराब क्यों है? ये जहाँ बैठा है वो है पहला घर, और पहले घर में जो 6 लिखा है कन्या राशि में शुक्र नीच का बैठा है। खराब होने का सबसे बड़ा कारण है नीच का बैठा है। ये एक पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये अस्त होकर बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है, ये दूसरा कारण। और साथ में इसके कौन बैठा है? सूर्य बैठा है। सूर्य इस कुंडली में है 12वें घर का स्वामी है, मार्किश है। मार्किश ग्रह के साथ शुक्र बैठा है, क्योंकि ये भी देखो जो देखना पड़ता है कि जो ग्रह बैठा है वो मार्किश के साथ बैठा है या योग कर्क ग्रह के साथ बैठा है। अगर कोई ग्रह 6, 8, 12वें घर के स्वामी के साथ बैठा होगा, वो थोड़ा सा उसके मतलब उसके अच्छे फल में कमी जरूर आएगी। तो शुक्र एक तो देखो जी वैसे ही अस्त है, नीच का है, और ऊपर से मार्किश सूर्य के साथ बैठा है। तो शुक्र यहाँ पे भाई आपको खराब फल जरूर देगा। क्या खराब फल देगा? आज भी खराब फल दे रहा है और देता रहेगा, ज़्यादा खराब फल देगा शुक्र की दशा में। शुक्र खराब फल देगा जिन ग्रहों का है मालक और जिन चीज़ों का कारक है। अब मालक इस घर का है, शुक्र मालक है ये इस कुंडली में इस घर का दूसरे घर का, और दूसरा घर है आपके धन का घर। धन लाइफ में क्या कितना आएगा, कहाँ से आएगा, कितना धन जोड़ेंगे, धन के बारे में जानना है। दूसरा घर देखेंगे, और दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में 7 लिखा है मालक शुक्र, और वो बैठा है नीच का भाई। तो शुक्र आपके धन का मालक है, नीच का बैठा है। शुक्र आपको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। इसके अलावा देखो शुक्र आपका दूसरे घर का भी मालक है, जो कि है धन का मालक। धन का मालक नीच का, धन संबंधी दिक्कतें तो देगा, और ये ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत ही, बहुत ज़्यादा दिक्कतें देगा आपको। मतलब सभी प्रकार की धन संबंधी दिक्कतें आएंगी। धनहीन यहाँ पे भाई धनहीन योग बना है। ये धनहीन योग की वजह से क्या होगा? धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन कम आना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 9वें घर का, जहाँ से देखा जाएगा आपका भाग्य कि भाग्य कैसा होगा। 9वां घर में 2 लिखा है मालक शुक्र। तो भाग्य कौन शुक्र बना है, नीच का बैठा है। शुक्र भाग्य भंग योग लेकर बैठा है। शुक्र की वजह से भाग्य की हानि भी आपकी होती रहेगी, भाग्य ज़्यादा साथ नहीं देगा आपको, भाग्य संबंधी काफ़ी दिक्कतें आएंगी। और जैसे दूसरा घर धन के अलावा परिवार का भी होता है, परिवार संबंधी दिक्कतें आना, वाणी कठोर होना। दूसरे घर से और भी काफ़ी दिक्कतें हैं, खाना पीना देखते हैं, राइट आँख देखते हैं, राइट आँख में दिक्कत आना। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी को लेकर दिक्कतें आना, विवाह को लेकर दिक्कत आना। और शुक्र पहले घर में बैठ के गुप्त रोग भी दे सकता है। मतलब पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, शुक्र आपकी हेल्थ खराब कर देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें भी आएंगी शुक्र की वजह से। शुक्र का जो रोग है वो आपको हो सकता है कई प्रकार। देखो जो शुक्र के हज़ारों रोग हैं, वो आप देख लेना शुक्र के क्या रोग हैं, जो आपको मैं भेज भी दूंगा, उनसे जुड़ा रोग आपको कोई हो सकता है। खासकर गुप्त अंगों का कारक शुक्र होता है, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर होना, ऐसे कोई ये रोग आपको हो सकता है। तो काफ़ी मतलब शुक्र आपको दिक्कतें पैदा करेगा। और इसके अलावा इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेकिन शुक्र का अच्छा फल देगा ये कि 7वीं दृष्टि से ये देख रहा है पत्नी घर को। 7वां घर जो है पत्नी घर, वहाँ पे उच्च राशि इसकी, तो ये पत्नी के लिए अच्छा है। मतलब पहला घर आपका शरीर है, नवीन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन नवीन की जो पत्नी है उसको अच्छा कर देगा, उच्च राशि है वहाँ पे।
तो शुक्र ये दिखा रहा है कि आपकी जो पत्नी है भाई वो आपकी अपेक्षा कई गुना अच्छी होगी, कई गुना समझदार होगी आपकी जो पत्नी है। शुक्र ये दिखा रहा है। और बल्कि उसके आने के बाद आपकी किस्मत भी साथ देना शुरू हो जाएगी। उसके आने के बाद धन आना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। शुक्र ये दिखा रहा है। तो शुक्र, अब सवाल कि बाकी इसको सही कैसे करना, मतलब मैं फिर बोलूँगा खाली राहु के पीछे मत पड़ो कि राहु की दशा है तो भाई उसको सही करूँ, नहीं। पहले सभी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कौन सा ग्रह अच्छे फल दे रहा है आपको, कौन सा बुरे फल दे रहा है। तो शुक्र के जो उपाय हैं वो जरूर करो। क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो। और ये 2 पाठ हैं, दोनों पाठ आपने लाइफ टाइम पढ़ने हैं। या तो पढ़ना आता है पढ़ लिया करो, नहीं आते ऑडियो लगा के सुना करो सुबह शाम, सुबह भी और शाम को भी, दोनों टाइम पढ़ो भाई, ज़्यादा ख़राब है क्योंकि। तीसरा उपाय है शुक्र का दान करो, दान से शांत होगा। चौथा उपाय है, वैसे यहाँ पे मैं सभी उपाय लिख देता हूँ। चौथा उपाय है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकते हो। माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि आप माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ सकते हो, या माता लक्ष्मी जी के मंदिर माथा टेकने जा सकते हो। वैसे एक माता लक्ष्मी जी का पाठ है, वो अगर पढ़ते हैं उससे माता लक्ष्मी भी अच्छी होगी, कई फायदे होंगे। वो है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है, सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी, और ये पाठ पढ़ने से वैसे भी लाइफ में धन भी आता है। जो बंदा ये पाठ पढ़ता है उसकी लाइफ में धन आता है। सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति। और परफ्यूम का सेवन कम किया करो, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े कम यूज़ करो। और बाकी इसका अगर व्रत रख सकते हो तो शुक्रवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो, ये भी आप कर सकते हो। मंत्र इसके एक बार पूरे करके 16 हेयर छोड़ देना। लंबे समय के लिए मंत्र मत करना, मतलब 16 हेयर मंत्र कर लिए उसके बाद इनको छोड़ देना। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, तो 16 हेयर करके छोड़ देना। बाकी दोनों जो पाठ हैं ये नहीं छोड़ने, लंबे समय के लिए करने हैं, सुबह शाम। दान शुक्रवार को किया करो, दान की वीडियो भेज दूंगा। हर शुक्रवार को दान जरूर कर देना। बाकी माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। शुक्र अगर व्रत रखना आता है शुक्रवार का व्रत रख लो, कथा आरती कर लो। अब आपके देखो जी, अभी हमने आपका बुध देखा है, वो आपको विदेश में ज़्यादा फायदा देगा। अगर इंडिया में रहेंगे वहाँ पे दिक्कतें देगा क्योंकि वो घर अच्छा नहीं। हाँ, विदेश के लिए अच्छा है ये। और बाकी पहले घर में सूर्य रले मेले फल देगा। अब सूर्य की बात करूँ, सूर्य देखो जी है तो इस कुंडली में मार्केश मतलब ये 12वें घर का स्वामी है। 12वें घर में जो 5 लिखा माल सूर्य है। और 12वां घर अच्छा घर नहीं होता। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, ये चीज़ें जाके आपके पहले घर सर के ऊपर आके बैठी हैं। मतलब सूर्य आपको रले मिले फल क्या देगा? 12वां घर खर्चा, सूर्य आपके खर्चे बढ़ाएगा। अब खर्चे कैसे बढ़ेंगे? या तो आप खुद खर्चीले स्वभाव के होंगे या वैसे खर्चे होते रहेंगे आपके। और सूर्य इसके अलावा सूर्य क्रूर है, थोड़ा सा आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हेल्थ भी थोड़ी सी ख़राब करे क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का भी है। बीमारी के ऊपर भी खर्च होना, आँखों में कष्ट होना, सर में दर्द होना, गुस्से वाला बढ़ाएगा आपको, ये दिक्कतें देगा सूर्य। इसके लिए एक तो सूर्य को आप जल दे सकते हो, सुबह के टाइम सूर्य को जल दिया करो, ये उपाय कर लो आप एक। दूसरा है इसका सूर्य का दान कर दिया करो संडे को। ये 2 उपाय इसके कर लो। लेकिन सूर्य जो अच्छे फल देगा, कई चीज़ें अच्छी देगा आपको, ऐसा नहीं कि बुरे फल ही देगा। मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा। राजा ग्रह सर के ऊपर बैठा, आपकी इच्छा भी होगी राजा के समान जीवन जीने की, और विदेश लेके जाएगा, और भी चीज़ें अच्छी। अब आगे बढ़ते हैं आपके, क्योंकि देखो जी यहाँ पे मैं गुरु की पहले अभी बात कर लेता हूँ। गुरु की जो दशा आपकी चली है छोटी, 8 महीना 24 से अभी 5-6 महीने हो चुके हैं। अभी जनवरी 27 तक ये दशा है। सवाल है कि गुरु कैसा है? गुरु आपका है बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि गुरु देखो जी 2-3 कारणों से अच्छा है। एक तो जहाँ बैठा वो है 11वां घर। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, ये चीज़ें 11वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने अभी बोला था घर का मालिक देखना है हमने। 11वें घर में लिखा है 4 कर्क राशि, मालिक चंद्रमा देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 11वें घर में गुरु केतु हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले गुरु की बात करें, वो यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में उच्च का बैठा है। गुरु देखो जी अच्छा होने के वैसे कई कारण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा होने का कारण है कि उच्च का बैठा है। उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है, जैसे नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता ऐसे ही उच्च का ग्रह अच्छा होता है। तो गुरु क्यों अच्छा है? उच्च का बैठा है। एक तो उच्च का है, ऊपर से बैठा भी 11वें घर में है। एक तो एक घर भी अच्छा है, ऊपर से गुरु इस घर का कारक भी है। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा? 11वें घर का अच्छा बोध कराएगा। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, मतलब गुरु आपको लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, इनकम देगा। ये बड़े भाई बहन का करेगा। गुरु वैसे भी बड़े भाई का कारक ही है, अगर कोई बड़ा भाई होगा उसके लिए अच्छा है। और गुरु जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर बहुत अच्छे फल देगा। गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि है पत्नी का घर। 7वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु है, उच्च का बैठा है और 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु 7वां घर पत्नी का सुख बहुत अच्छा दे देगा आपको भाई।
और बल्कि पत्नी जाके लाभ कर बैठी, पत्नी इनकम के घर में, पत्नी इच्छा पूर्ति घर में। गुरु भाई ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा। ये पत्नी के द्वारा ये चीज़ें आपको मिलेंगी, पत्नी आपकी आपको धन कमा के देगी, उससे आपको लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी और पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी, गुरु दिखा रहा है। और गुरु इस घर का मालक है, चौथे घर का जहाँ पे 9 लिखा है, मालक गुरु। चौथा घर है मकान वाहन, मकान वाहन लाभ, मतलब माता मकान वाहन लाभ के घर बैठा है, मतलब गुरु दिखा रहा है कि आपको माता से लाभ होगा, मकान वाहन से लाभ होगा और मतलब गुरु की वजह से आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और ये जो गुरु की दशा चल रही है, समय अच्छा आपका, इसमें पत्नी के लिए अच्छा है, इनकम देगा, लाभ देगा, मकान वाहन का सुख अच्छा देगा। और भी देखो गुरु जिन जो कारक होते हैं, सबको पता ही धन का कारक, धन देगा, संतान का कारक है, पुत्र का कारक, इसकी दशा में पुत्र का योग बन सकता है, और भी चीज़ें अच्छी। फिर भी आपको मैं बोलूँगा गुरु का आप एक उपाय जरूर कर लो, क्योंकि जिसकी दशा होती है उसके उपाय जरूरी हैं। जैसे गुरु है तो अच्छा, फिर भी इसका मंत्र जरूर किया करो। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, चाहे 1 माला 2 माला 3 माला, वो आपकी मर्जी। सुबह के टाइम भी मंत्र जरूर करना है भाई, और जब तक ये दशा तब तक मंत्र कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। उसके बाद शनि की दशा आएगी, फिर शनि के आपने उपाय करने हैं। अब देखो जी, गुरु मैंने बोला है इस चौथे घर का भी मालक है, चौथा घर है माता मकान वाहन, चौथे घर का मालक गुरु उच्च का है। तो गुरु ये दिखा रहा था कि चौथा घर माता, माता से लाभ, क्योंकि 11वां घर लाभ का है, माता का सुख अच्छा, या माता से लाभ होगा, मकान वाहन से लाभ होगा। अब चौथे घर में चंद्रमा शनि को भी देखना पड़ेगा चौथे घर के बारे में जानने के लिए। और चौथा घर है माता मकान वाहन। अब चौथे घर में जो चंद्रमा है वो भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा चौथे घर में बैठे तो चौथे घर का कारक भी होता है, और यहाँ पे ये गुरु घर में बैठा है, गुरु इसका दोस्त है, और यहाँ पे योग भी बना है। चंद्रमा बैठा है गुरु घर में, गुरु बैठा है चंद्रमा घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। तो चंद्रमा भी भाई चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर माता मकान वाहन, चंद्रमा की वजह से भी आपको लाइफ में माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद ये सुख अच्छे। और 11वां घर लाभ, लाभ चौथे घर में, मकान माता घर में, माता से भी लाभ होगा, मकान वाहन से लाभ होगा। चौथा घर सुख का है, आमदनी सुख, सुख आपकी जो इनकम है, क्योंकि 11वां घर आमदनी का है, चौथा घर सुख, आमदनी से सुख मिलेगा आपको, और सुखपूर्वक आप आमदनी करेंगे, ये भी दिखा रहा है चंद्रमा। चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी। वैसे इन ग्रहों का असर दशा में बढ़ जाता है, तो चंद्रमा की दशा जो होगी उसमें आपकी ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, इनकम बढ़ जाएगी, इनकम से सुख होगा, मकान वान का सुख अच्छा होगा, माता से सुख मिलेगा, माता से लाभ होगा। लेकिन देखो इस चौथे घर में जो शनि बैठा है ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, क्योंकि शनि जो है ये चौथे घर में बैठा है यहाँ पे गुरु घर में, और गुरु को ये मानता है अपना दुश्मन। तो शनि थोड़ा सा चौथे घर को खराब करेगा हल्का सा। जैसे चौथा घर माता का है, शनि माता संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें देना, खासकर शनि की दशा में। अब शनि की जो दशा आगे चलेगी जनवरी 27 के बाद, छोटी दशा, उसमें आपको माता संबंधी कोई दिक्कत आना, माता का बीमार होना, या माता से मनमुटाव होना, या कोई माता को कष्ट हो सकता है। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कत आना, वाहन का है, वाहन संबंधी कोई दिक्कत आना, भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी दिक्कत शनि की वजह से आपको आ सकती है, क्योंकि शनि छठे घर का भी मालक है। इस कुंडली में छठा घर जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। छठा घर है रोग, रोग माता घर बैठा है, शनि आपकी माता को रोगी जरूर बनाएगा। शनि की दशा में दिक्कत बढ़ सकती है। छठा घर शत्रु, शत्रु माता, माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना। छठा घर वैसे ननिहाल का भी हो सकता है, ननिहाल सुख, ननिहाल से आपको सुख मिल सकता है। तो शनि थोड़ा सा, और क्योंकि साथ में चंद्रमा बैठा है यहाँ पे दोष भी बनता है। चंद्रमा शनि जब चौथे घर में बैठते हैं तो माता ऋण दोष बनता है। माता ऋण दोष की वजह से माता संबंधी ऐसी दिक्कत जरूर आती है लोगों को, या तो माता से बनती नहीं, या माता बीमार होती है, या माता को कोई कष्ट होता है। और शनि वैसे इस 5वें घर के मालक है कुंडली में। अब 5वें घर की बात करते हैं। 5वां घर है संतान का घर। संतान देखनी है आपकी 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है, और 5वें घर में 10 लिखा मालक शनि। तो 5वें घर के बारे में जानने के लिए शनि को देखना पड़ेगा। शनि कहाँ बैठा है? चौथे घर में। चौथा घर है तो एक अच्छा घर, और वैसे भी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है। मतलब शनि ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा। चौथा घर सुख का भी है, संतान सुख। शनि भी दिखा रहा है कि संतान सुख देने वाली होगी, क्योंकि संतान सुख के घर में बैठी है। और इसके अलावा शनि योग कारक भी है कुंडली में भाई। और शनि की दृष्टियाँ भी तीसरी यहाँ पर पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे अपनी राशि है, साथ में यहाँ पे 10वें घर के ऊपर खुद की मित्र दोस्त की राशि है। लगन को देखेगा यहाँ पे दोस्त की राशि है। अब 5वें घर में जो शनि है, राहु जो है राहु की बात करते हैं। देखो जी, राहु ग्रह जो है ये एक दानव ग्रह है। सीधी सी बात पहले ये समझो, जैसे गुरु एक देवता है, बुध देवता है, मंगल देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है। देखो देवता वे और दानव में डिफरेंट है। देवता एक अच्छी कैटेगरी के होते हैं। जो देवता हैं उनका स्वभाव अच्छा होता है,
चाल चरण अच्छा होता है। जो दान वगैरह होते हैं वो अच्छे नहीं मानेंगे। खासकर राहु जो है ये एक क्रूर दानव है, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसके दांत होते हैं, सींग होते हैं। मतलब राहु देखो जी, चाहे कुंडली में बहुत अच्छा भी हो, इसके लिए बुरे फल देना एक आम बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये खराब चीज़ों को कारक होते हैं। जैसे खराब चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि मान लो जो रुकावटें हैं उसका कारक राहु है, बीमारियां हैं उसका कारक राहु है, जितनी भी मतलब खराब चीज़ें हैं, नशे का कारक राहु है, स्ट्रगल का कारक, चिंता का कारक, बीमारियों का कारक राहु है, तलाक का, मतलब जितनी भी खराब चीज़ें उनका कारक है ये राहु। इसकी वजह से राहु एक अच्छा ग्रह नहीं माना गया। और राहु एक सांप का कारक है। सबको पता है जहाँ सांप बैठता है क्या करता है, वहाँ पे जहर उगल देगा। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जहाँ बैठेगा उस घर को जहरीला कर देता है, उस घर की हानि करता है। अब राहु कहाँ बैठा है, संतान घर में। वैसे तो यहाँ पे शनि की राशि है मित्र राशि, फिर भी मैंने ऐसी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी। राहु जब भी 5वें घर में होता है, संतान संबंधी ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? खासकर ऐसे लोगों को लड़का नहीं होता। लड़कियाँ हो जाती हैं फिर भी, लेकिन लड़का नहीं होता, या लड़का होता भी है देरी से होता है। और ऐसे लोगों को लड़का लेने के लिए क्या करना पड़ता है, पाठ पूजा धर्म का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके पुत्र का सुख मिलता है, वरना लड़का नहीं होता। या देरी से होता है, लड़कियां पहले ज़्यादा होती हैं, या और भी राहु दिक्कतें पैदा करते हैं। गर्भपात होता है बार बार, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, संतान में देरी होना, कोई ना कोई दिक्कत संतान की कर देता है। यहाँ पे पढ़ाई वगैरह, पढ़ाई में भी दिक्कतें डालता है। वैसे शनि की राशि है, ये कष्ट जो है कम होगा। वैसे अगर यहाँ पे दुश्मन की राशि होती या नीच राशि होती, कष्ट ज़्यादा होता, देगा दिक्कत थोड़ी सी कम देगा वैसे। बाकी आप देख भी लेना प्रैक्टिकल करके, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई संतान को लेकर दिक्कत आ रही है, कि गर्भपात हो रहा है, दिक्कतें दे रहा है, पढ़ाई में दिक्कतें आना। वैसे राहु 5वें घर में बैठ के, 5वां घर शेयर बाजार सट्टा लॉटरी का है, इसमें फ़ायदा भी देता है, आपकी इच्छा भी पैदा कर सकता है शेयर बाजार सट्टा लॉटरी आदि में। तो आपको अगर इसमें इच्छा है, शौक़ है, आपको पैसा लगाना भी चाहिए। राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर। यहाँ पे उच्च राशि इस घर का वैसे अच्छा कर देगा, उच्च राशि है, भाग्यशाली भी बनाएगा। लगन को देख रहे स्वय राशि है, यहाँ पे 11वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा, शत्रु राशि, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। फिर भी राहु मैंने बोला है कि जब दशा इसकी आती है तो लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं, रुकावटें बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। और आपने अगर प्रैक्टिकल करना, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली होगी 21 से, पिछले 4 साल हो ही चुके हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल बढ़ा होगा, रुकावटें बढ़ी होंगी। 5वां घर पेट का है, पेट का रोग भी देता है राहु 5वें घर में बैठ के, हेल्थ संबंधी दिक्कतें आना। वैसे राहु आपका मैं इतना ज़रा ख़राब नहीं मानूंगा, कारण क्योंकि मित्र की राशि में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, स्वय राशि को देख रहा है, कई चीज़ें अच्छी भी देगा। मतलब राहु अच्छे फल भी देगा आपको, ठीक है, बुरे फल तो देगा वो एक आम बात है, लेकिन अच्छे फल भी देगा। लेकिन अगर आप राहु के पाठ पूजा पाए करेंगे तो फिर तो अच्छे फल ही देगा। तो राहु के पाए में से एक तो राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ, ये तो भाई आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं या सुनने हैं, ये मत छोड़ना पाठ दोनों। राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ कब पढ़ने हैं, शाम को या रात को, दोनों पाठ पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। बाकी कुछ समय तक राहु का दान भी करो भाई, खासकर शनिवार को दान कर दिया करो। और चौथा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, जो बंदा शिव जी की पूजा उपासना करता है राहु कष्ट उसको नहीं देता, या हनुमान जी के भक्तों को खराब फल नहीं देता, या दुर्गा जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। तो ये जो कुछ देवी देवता हैं इनकी आप अगर पाठ पूजा करते हैं, राहु आपको अच्छे फल देगा। जिसमें से शिव जी के लिए क्या करो, सुबह के टाइम बैठ के अपना शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करो। हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़ा करो, दुर्गा चालीसा पढ़ लिया करो। और एक आप शनि जी की पूजा उपासना भी करो, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो शनि देवता हैं। शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ दिया करो, इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो आपका वैसे भी इष्ट देव है शनि देवता, और वैसे भी शनि से भी राहु क्योंकि राहु केतु शनि की ही परछाई है, तो राहु भी आपका काफ़ी ठीक हो जाएगा इससे। तो आपके भी जो ग्रह हमने देखे हैं, हमने आपका बुध देखा, सूर्य शुक्र देख चुके हैं, शुक्र खराब है काफ़ी, गुरु देख चुके हैं बहुत अच्छा है, चंद्रमा शनि भी देख चुके हैं, राहु अभी देख चुके हैं। और यहाँ पे 9वें घर में मंगल की बात करूँ, मंगल इस कुंडली में है प्रबल मार्किश। मंगल एक तो इस 8वें घर का स्वामी है और तीसरे घर का, 2 मार्ग पावों का स्वामी है। और मंगल फिर भी आपको अरल्य मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। 8वें घर में एक लिखा मालक मंगल, 8वां घर आयु का, और ये तीसरा घर भी आयु का होता है, तीसरा घर पराक्रम का भी है। और 9वें घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, तीसरे घर को, तीसरा घर पराक्रम, मेहनत, साहस। तीसरे घर का मंगल कारक भी होता है। मंगल अच्छे फल क्या देगा, आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। और मेहनत जाके 9वें घर में भाग्य घर के ऊपर, मेहनत के बल पर भी आप अपना भाग्योदय करेंगे।
लेकिन भाग्य संबंधी दिक्कतें भी आपको आएंगी लाइफ में स्टार्टिंग में, क्योंकि भाग्य घर में शत्रु राशि में बैठा है। शुरुआत का जो जीवन होगा उसमें भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका भाग्य साथ भी देना शुरू हो जाएगा। उम्र वैसे लंबी कर देगा आपकी, अपने घर से दूसरा घर और तीसरे घर को देख रहा है, उम्र के लिए अच्छा है। बाकी इसके जो देवता हैं हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की पूजा वासना जैसे मैंने बोला राहु के लिए भी करो, उससे राहु भी अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा होता है और शनि भी अच्छा होता है। केतु यहाँ पे रले मेरे फल देगा। तो एक और मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि आपने क्या करना है। बाकी जो आपका सवाल है कि विदेश में, अब मैं आपको बोलूँगा कुंडली के हिसाब से तो काफ़ी योग है आपके विदेश जाने के और आपको फ़ायदा भी होगा, कुंडली ये दिखा रही है। तो अगर आप विदेश में बैठे हैं बहुत अच्छी बात है। फिर भी भाई ग्रह जो हैं उनके उपाय जरूरी है, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर उपाय हैं जिसकी है दशा, क्योंकि उसका असर होता है ज़्यादा, वो है राहु की दशा। तो राहु के उपाय जरूरी है, क्योंकि राहु क्या करेगा, आपका कोई भी काम आसानी से बनने नहीं देगा। मान लो अभी विदेश में बैठ चुके हैं, कनेडा में चले गए हैं, अब आप क्या करेंगे, वो वहाँ पे नौकरी की ट्राई करेंगे, तो नौकरी आपको आसानी से नहीं मिलेगी, राहु की वजह से खपाएगा, आपको परेशान कर देगा, खप खप के आपका काम बनेगा। कोई भी काम आप मान लो कर लेते हैं, कुछ भी काम करेंगे खपना पड़ेगा राहु की वजह से। तो राहु के तो उपाय जरूरी हैं, जिसमें से राहु कवच स्रोत के पाठ जरूरी हैं, दोनों पढ़ा करो या सुना करो शाम को या रात को, और दान इसका किया करो। और राहु के लिए मैंने बोला है ये जो 4 देवी देवता हैं, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, चाहे चारों की पूजा उपासना कर लो, चाहे चारों में शिव जी हनुमान जी की जरूर करो। एक तो हो गया राहु के उपाय। बाकी जो छोटी दशा चली है गुरु की वो बहुत अच्छा है, फिर भी उसका मंत्र कर लो जब तक दशा है, ताकि वो दशा और अच्छी जाए। ये मंत्र सुबह के टाइम कर लिया करो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और जो आपकी कुंडली में सबसे अगर खराब है शुक्र, और है भी वो आपके मेन धन का मार्ग, शुक्र सही होगा तभी लाइफ में धन आएगा आपकी में, तभी आपका भाग्य साथ देगा। तो ये शुक्र के जो उपाय हैं ये आप करा करो, दोनों पाठ पढ़ा करो सुबह शाम, या एक टाइम जरूर पढ़ो। दान शुक्रवार को कर दो, माता लक्ष्मी जी का अगर टाइम लगे तो पाठ पढ़ लिया करो, चाहे रहने दो, वो आपकी मर्जी है। और सूर्य के लिए सूर्य को जल दे दो, सूर्य को संडे को दान कर दिया करो। और चंद्रमा के पाठ पूजा रहने दो। शनि चालीसा अगर अभी पढ़ना है अभी चाहे पढ़ लो, या शनि की दशा आगे जो आएगी उसमें शुरू कर देना आप। तो रत्न की अगर बात करूँ, रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। शुक्र का रत्न धारण बिल्कुल नहीं होगा, सूर्य का धारण नहीं होगा, बुध का धारण नहीं होगा, और अभी पुखराज अगर होता आपके पास वो कर सकते थे धारण। केतु का धारण नहीं होगा, मंगल का धारण नहीं होगा, राहु का धारण नहीं होगा। शनि का जो नीलम है उसके आपको कई नुकसान भी होंगे, कुछ फायदे भी होंगे। नुकसान फायदे दोनों होंगे। माता के लिए अच्छा नहीं है शनि का नीलम, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना, मानसिक चिंता होना, क्योंकि छठे घर का भी मालक है। तो अगर आपने नीलम धारण कर रखा जो कि आपने मुझे बताया था, वैसे मैं बोलूँगा उसको उतार के रख दो भाई, नुकसान भी बहुत सारे हैं उसके। करना है सिर्फ जो मेन पाठ पूजा वो किया करो, नीले काले कपड़े कम यूज़ करो, चमकीले कपड़े कम यूज़ करो। बाकी फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना लगे हो, कुछ पूछना हो, कॉल करके पूछ लेना मुझे आप।